फिर अब चलते हैं सम फंक्शन पे। सम करने के सम क्या होता है? टोटल करना। टोटल करने को कहते हैं सम करना। मतलब है कि प्लस माइनस, माइनस वाले माइनस कर दो, प्लस वाले प्लस कर दो, इसको कहते हैं सम करना। तो अब ये सम करना है कि तरीके क्या है सम करने के लिए, मैं आपको सामने अब आपको जरूरत रखता हूँ सम करने की। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने शीट है एक बहुत बड़ी, जो हम पहले यूज करते आए हैं। तो उसको अब आपके ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपको सम करने की जरूरत पड़ सकती है कि आप जानना चाहते हो कि चॉकलेट चिप की टोटल सेल्स कितनी है। या फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडोनेशिया में हमारी जो कंपनी है उसकी टोटल सेल्स कितनी है। तो ये साइजें आप जानना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जानना चाहता हूँ इंडोनेशिया में टोटल सेल्स कितनी है, तो अगर मैं सिंपल फंक्शन, वो सॉरी फार्मूला, सिंपल अगर मैं फार्मूला लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? इजिकल टू, याद रहे कि फंक्शन या फार्मूला अगर आपने लिखना हो सेल में तो स्टार्ट कहाँ से होता है? इजिकल टू के साइन से। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? इजिकल टू, पहले सेल पे क्या 74,000 प्लस 83,000 प्लस 33,000 प्लस 975,000 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। बहुत लंबा काम हो गया। तो सम तो आ गया मेरे पास, लेकिन बहुत ही लंबा काम है। और प्लस अगर ये काम यहाँ पे तो हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे कर लूँ करूँ पूरे कॉलम को प्लस करूँ, वो तो बहुत ही लंबा काम हो जाएगा। तो अब एक्सेल में इस ऐसे ऐसे काम करने के लिए जो रिपीटेटिव हो बहुत ज़्यादा, उसके लिए एक्सेल के अंदर फंक्शंस मौजूद होते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आपको कहाँ से नजर आएंगे? ये इधर एफएक्स जो लिखा हुआ है इसको प्रेस करोगे तो आपके पास सामने सारे के सारे फंक्शंस आ जाएंगे। तो अब मैं फॉर एग्जांपल सम करने के लिए, सम करना है मैंने, तो सम करने के लिए मैं क्या करूंगा? सम का फंक्शन यूज करूंगा। तो ओके करता हूं। तो अब देखो ये डायलॉग बॉक्स खुल रहा है, इसके लिए आपने बस नंबर्स को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर सेलेक्ट किए, ओके किया, तो बस ये सम आ गया। मतलब ये यहाँ पे जाके ऐसे यूज होता है। फिर से करके दिखा देता हूँ कि आपने क्या करना है, नंबर्स को सिलेक्ट करना है, एंटर किया, सम हो गया। बस ये बात थी। अच्छा, दूसरा तरीका सम करने का, आप करो इज इक्वल टू, मतलब ये तीसरा तरीका हो गया, सॉरी जो भी मैं करने लगा हूँ ये तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे सम का जो फंक्शन है वो आप टाइप कर दो। ठीक है, टाइप तो टाइप कैसे होगा? इज इक्वल टू सम, बस सम लिखना है आपने और फिर आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। और फिर आपने क्या करना है, आपने इंडिविजुअल सेल, पहले वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है जिसको आपने सम करना हो, 85,000। और फिर आपने क्या बटन दबाना है, याद रखना ये बात, कॉलन का साइन दबाना है। कॉलन का साइन क्या होता है? दो डॉट्स होती हैं कॉलन। ठीक है, दो डॉट्स को कहते हैं कॉलन। तो दो डॉट्स, आपने कॉलन का साइन दबाया और फिर आपने क्या किया, आपने पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया और फिर ब्रैकेट क्लोज की, सम आ गया पूरे कॉलम का। मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पे जूम करके देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, B2 सेल जो सबसे पहला वाला सेल है और से लेकर B51 तक। ठीक है, तो ये बीच में क्या साइन है? बीच में कॉलन का साइन है, दो डॉट्स वाला साइन। तो ये आपने ये प्रेस करना है तो तभी आपका ये सम कर पाएगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू सम। अब देखो पहले वाले अब हम इंडिविजुअली टाइप करते हैं, सिलेक्ट नहीं करते। तो पहले वाला सेल क्या है, जो पूरी रेंज है, रेंज का पहले सेल क्या है? C2। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? C2। अब आगे मैंने क्या दबाना है? क्या कॉमा दबाना है? नहीं। क्या फुल स्टॉप दबाना है? नहीं। क्या स्लैश दबाना है? नहीं। क्या मैंने सेमी कॉलन दबाना है? नहीं। मैंने क्या दबाना है? कॉलन दबाना है। दो डॉट्स को कहते हैं कॉलन, दो डॉट्स। ठीक है, तो फिर अब मैं क्या करूंगा, जो आखिरी सेल है इस रेंज में, उस सेल का रेफरेंस लिखूंगा। तो उस सेल का नेम क्या है? C51। C51। तो पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ये आपका दो कॉलम्स जो हैं ये बीच में तब आते हैं जब आप पूरी रेंज सेलेक्ट कर रहे हो। तो मैंने बस कॉलम, अपना जो ब्रैकेट थी उसको क्लोज किया, एंटर किया, सम आ गया पूरे कॉलम का। ठीक है, तो ये सम फंक्शन ऐसे ही यूज होता है। अच्छा, एक और तरीका, फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों का सम करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, फिर अब मैं क्या करूंगा, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया या इसका रेफरेंस लिखा, कॉमा। अब मैं कॉमा भी लगा सकता हूँ, लेकिन कॉमा तब लगाते हो जब आप इंडिविजुअल सेलेक्ट सेल्स को अलग से सिलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दो को अलग से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं रेंज नहीं सिलेक्ट कर रहा। अगर रेंज सेलेक्ट करनी हो, रेंज किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को, याद रखो। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या करना है? मैंने कॉलन यूज करना है। और अगर तो मैंने डिसकनेक्टेड सेल्स को अगर मैंने सेलेक्ट करना हो तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कॉमा दबाऊंगा।
कि जैसे कि यहाँ पे कॉमा दबा के मैंने इसको भी प्लस करना था, तो अब मैं रेंज यहाँ पे मैं नहीं यूज कर सकता, रेंज वाला मैं ऑपरेटर यहाँ पे नहीं यूज कर सकता। अगर मैं रेंज यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। मैं पूरी रेंज को नहीं सिलेक्ट करना चाहता, मैं सिर्फ इस सेल को सिलेक्ट करना चाहता था, D54 को। तो एंटर किया तो अब ये इन तीनों का सम कर देगा। मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये बात है, ये चीज मैं लिख भी देता हूँ ऊपर। तो बस ये आपके पास सम वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है। मतलब अब आप आगे जाके, अब आपका पहला ये इंट्रोडक्शन हो गया सम फंक्शन से। पहला वाला फंक्शन एक्सेल में जो आपने सीखा है वो क्या है, सम वाला। क्योंकि रिपीटेटिव काम था तो इसलिए आसान था, इसलिए फंक्शन बिल्ड हो जाए तो इसलिए एक्सेल में इन बिल्ड फंक्शन है ये सम करने के लिए। अच्छा, अब इससे भी आसान काम सम करने का वो ये है कि क्योंकि बहुत ही रिपीटेटिव काम है, इसलिए एक्सेल ने इतना अच्छा शॉर्टकट इसमें रख दिया है कि आप अल्ट प्लस इज इक्वल टू दबा दो, तो खुद ब खुद डाटा भी सिलेक्ट कर लेगा, खुद ब खुद सम कर लेगा। बस आपने सिर्फ एंटर दबाना है। सिर्फ 3 बटन दबाए हैं मैंने, क्या, अल्ट प्रेस करके रखा है, साथ में इज इक्वल टू दबा दिया, उसने डाटा भी खुद ही सिलेक्ट कर लिया और फंक्शन भी खुद ही टाइप कर दिया। मैंने अब क्या करना है, सिर्फ एंटर दबाना है। इतनी जल्दी हो जाता है सम का फंक्शन यहाँ पे एक्सेल के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेटिव काम है इसलिए। तो आप देखो ऊपर तक आप देखोगे डाटा सिलेक्टेड है सारा। ठीक है, यही काम अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करूँ कंट्रीज के लिए, तो यहाँ पे कंट्रीज के लिए भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंडोनेशिया का मैं सम करना चाहता था, तो मैं क्या करूंगा, अल्ट इक्वल टू दबाया, एंटर, सम हो गया। ठीक है, ये वर्क करता है, याद रखो, ऑटो सम इसको कहते हैं। ऑटो सम कहाँ पे वर्क करता है, सिर्फ लेफ्ट का डाटा लेता है या ऊपर का डाटा लेता है, मतलब राइट का या नीचे का डाटा नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे कुछ। अब अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं ऑटो सम अल्ट इक्वल टू दबाऊंगा तो ये वर्क कर लेगा। मतलब उसने खुद ही डाटा सेलेक्ट कर लिया सिर्फ, और फंक्शन भी टाइप कर दिया, मैंने सिर्फ एंटर दबाना है। ठीक है, यहाँ पे वर्क कर गया। लेकिन अगर मैं यही लिखूं, अल्ट इक्वल टू यहाँ पे लिखूं, अब इसने ऊपर वाला डाटा ही सिलेक्ट करेगा, नीचे वाला नहीं करेगा कभी भी। नीचे वाला ये नहीं कर सकता कभी भी। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट का डाटा सेलेक्ट कर सकता है, राइट का नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं अल्ट इक्वल टू दबाऊंगा तो क्योंकि लेफ्ट पे है ये नंबर्स, इसलिए इसने सेलेक्ट कर दिया। अगर तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अल्ट इक्वल टू दबाता तो इसने ऊपर वाला सेलेक्ट किया है, लेफ्ट पे होता वो सिलेक्ट करता, लेकिन राइट या नीचे वाला नहीं करता सिलेक्ट, तो इसलिए उसने राइट वाले नहीं किया select। तो बस ये बात थी, ऑटो सम फंक्शन बस ये था। अच्छा, फिर इसमें एक और भी तरीका, एक और अच्छा, ये जो ऑटो सम है ना, अल्ट इक्वल टू, ये शॉर्टकट है यहाँ पे होम पे जाके इस बटन को दबाने का। तो ये असल में ये वाला जो बटन है होम पे जाके एडिटिंग वाले ग्रुप में सिग्मा वाला साइन, ठीक है, ये वाला जो साइन है इसको कहते हैं सिग्मा। तो ये क्या है, ऑटो सम का बटन है। तो इसी ऑटो सम के बटन को दबाने के लिए माउस माउस से तो हम यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से अगर इसका शॉर्टकट क्या है, वो अल्ट इक्वल टू है। ठीक है, तो ये बटन हम दबा रहे होते हैं असल में। तो आई होप इट इज क्लियर। तो बस ये बात थी, और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और मजीद बातें नहीं लिखी हुई है। बस ठीक है, बस मैं यहाँ पे एक बार समराइज कर दूँ सम को। तो सम क्या है, टोटल होता है। तो करने का एक तरीका क्या है कि आप इन यूज फार्मूला, बहुत ज़्यादा लंबा काम है ये। ठीक है, वेरी टाइम टाइम टेकिंग एंड इनएफिशिएंट। ठीक है, इंडिविजुअली आप प्लस करो आइटम्स को, फंक्शन ना यूज करो। फिर दूसरा क्या है, यूज सम फंक्शन फ्रॉम फार्मूला बार। ठीक है, फार्मूला बार क्या है, ये जो एफ एक्स का साइन बना हुआ है ये है। तो ये मैंने आपको करके दिखाया था। फिर तीसरा क्या तरीका है, टाइप सम फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने दो बातें ये याद रखनी थी कि कॉमा, ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है, यूज फॉर अनकनेक्टेड सेल्स। अनकनेक्टेड सेल्स को जब आपने सम करना हो, फंक्शन के अंदर लिखना हो, तो फिर आपने क्या करना है, कॉमा यूज करना है। और अगर आपने, और कॉलन आपने कब यूज करना है, यूज फॉर सेलेक्टिंग रेंज। रेंज को सिलेक्ट करने के लिए आपने कॉलन यूज करना है, तो कॉलन सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो फिर उसके बाद ऑटो सम था,
शॉर्टकट क्या था ऑटो सम का? आल्ट प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। तो ऑटो सम के लिए एक बात आपने ये याद रखनी है कि ये क्या करता है, ओनली सिलेक्ट्स डाटा अबव आर ऑन लेफ्ट, ठीक है। तो बस ये आपके पास सम वाला फंक्शन उसकी समरी होगी, ठीक है। तो बस आपने ये बात याद रखनी है, आपसे बिल्कुल वो पूछ सकता है कि आपका सही करेक्ट फार्मूला क्या होगा फंक्शन का। मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल उसने कहीं पे डॉट दी हुई होगी, फुल स्टॉप दिया होगा, स्लैश दी हुई होगी, तो वो आपने सारे नहीं सिलेक्ट करना। मतलब या तो कॉमा हो सकता है या फिर कॉलन हो सकता है। तो बस ये बात।